Good evening, dear students. Very good evening to all of you. And I welcome to all of you in Industry Academia Interaction Program on Core Java. So let's start the today's session with the thought of the day. Dear students, the only place where success comes before work is in dictionary. सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहां पर जो सक्सेस जो है वो वर्क से पहले आती है, और वो कौन सी जगह है? वो है डिक्शनरी। वो क्या है? डिक्शनरी है, राइट? जहां पर सक्सेस वर्क से पहले आती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या आप लोगों को बताया था? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, कि जावा में कितने तरीके के इनहेरिटेंस होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स बताए थे। इनहेरिटेंस के बारे में बताया था और उसके एग्जाम्पल्स हमने आप लोगों को बताए थे, राइट? मतलब एग्जाम्पल इन द सेंस कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दोज इनहेरिटेंस। कोई बता सकता है कि जावा में कितने टाइप के इनहेरिटेंस सपोर्टेड हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस are supported in Java? Okay. So I got many messages from your side. There are 3 types of inheritance are supported in Java: single inheritance, hierarchical inheritance, and multi-level inheritance. बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। अब आज के टॉपिक तो मैंने सिंगल का भी एग्जाम्पल बताया, मैंने आप लोगों को सिंगल इनहेरिटेंस का भी एग्जाम्पल बताया, हायरार्किकल इनहेरिटेंस का भी एग्जाम्पल बताया और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का भी एग्जाम्पल बताया। तीनों एग्जाम्पल मैंने बताया। अब आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है आप उनको बता सकते हैं, क्योंकि आज जो टॉपिक हम बताने वाले हैं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बताने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। आज का ऑब्जेक्टिव क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटेड टू द पॉलीमॉर्फिज्म। तो आज हम जानेंगे पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा, टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा, कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ओवरलोडिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। इन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म? क्या होता है? जब मैंने ऊप्स का इंट्रोडक्शन बताया था, बिल्कुल सही बताया विशाल आपने, जब मैंने ऊप्स का इंट्रोडक्शन बताया था, पढ़ाया था, तो मैंने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में भी डिस्कस किया था। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? द टर्म पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन थिंग मैनी फॉर्म्स। द टर्म पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन थिंग मैनी फॉर्म्स। अगर आप एक वस्तु का कई तरीके से प्रयोग करते हैं, कई तरीके से आप उसका उपयोग करते हैं, तो उसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाएगा। बिल्कुल सही बताया निखिल आपने। जावा में 2 प्रकार की पॉलीमॉर्फिज्म होती है, मैंने यहां पे लिख रखा है। इन जावा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। फर्स्ट is the compile time polymorphism and second is the runtime polymorphism. पहला है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसके अंतर्गत मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है।
दूसरा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें कि मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेथड ओवरलोडिंग से और मेथड ओवरराइडिंग से। राइट, तो आज हम जानेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है और मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है। जानना चाहूंगा कि ये जो पॉइंट हमने बताए हैं ये कितने बच्चों को क्लियर हुए, प्लीज टेल मी। ध्यान दीजिए, एक बार फिर से बता देता हूं, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंप्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज मैं बताने वाला हूं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म है क्या? द टर्म पॉलीमॉर्फिज्म मींस वन थिंग मैनी फॉर्म्स। अगर आप एक वस्तु का कई तरीके से प्रयोग करते हैं, कई तरीके से आप उसका उपयोग करते हैं, तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो प्रकार की पॉलीमॉर्फिज्म होती है। पहली होती है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरी होती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। राइट, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। आइए एक एक करके इनके बारे में हम लोग समझते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है और मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है। वन बाय वन इन दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो नाउ कम टू द पॉइंट, मेथड ओवरलोडिंग। अच्छे से समझिएगा, मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मेथड क्या होता है। मेथड क्या होता है? तो मेथड इज ए ब्लॉक ऑफ कोड which perform a specific task. Method is a block of code which perform a specific task. मेथड एक कोड का ब्लॉक होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। तो ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड को मेथड कहते हैं। राइट, लेकिन जावा में आप मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं। जावा में आप मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर हम मेथड को एक से ज्यादा टास्क पर दे दें तो उसी को ओवरलोडिंग कहा जाता है। जैसे कि कोई पर्सन है, उसको एक काम दिया गया, एक काम वो कर रहा है, उसी के साथ उसको दूसरा काम असाइन कर दिया गया। राइट, एक पर्सन है जिसको एक काम दिया गया और उसी पर्सन को दूसरा भी काम दे दिया गया। एक काम वो कर रहा है, उसी के साथ दूसरा काम उसको असाइन कर दिया गया, तो वो पर्सन क्या होगा? ओवरलोडेड हो जाएगा। राइट, तो ठीक ऐसे ही
मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक सेम तरीके से मेथड ओवरलोडिंग का भी कॉन्सेप्ट है। ओके, ध्यान दीजिए। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है? इन जावा, you can create multiple methods with same name in same class. जावा में एक क्लास में सेम नेम के आप मल्टीपल मेथड बना सकते हैं। एक क्लास में सेम नेम के मल्टीपल मेथड्स बना सकते हैं, राइट? बट देयर पैरामीटर्स शुड बी डिफरेंट। बट देयर पैरामीटर्स शुड बी डिफरेंट। मतलब मेथड नेम सेम बट देयर पैरामीटर्स आर डिफरेंट। क्लियर? फिर से सुनो, जावा में सेम क्लास में सेम नेम के हम मल्टीपल मेथड्स बना सकते हैं, लेकिन उनके जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। बट देयर पैरामीटर्स शुड बी डिफरेंट। बेस्ड ऑन मेथड पैरामीटर्स it is decided at compilation time that which method call from where। मेथड में जो पैरामीटर पास किए जाते हैं उन पैरामीटर्स के आधार पर ये कंपाइलेशन टाइम पे डिसाइड किया जाता है कि कौन सा मेथड कहां से कॉल किया जाना है, राइट? इस कॉन्सेप्ट को मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। और मेथड को आप दो तरीके, जो पैरामीटर्स हैं उनको आप दो तरीके से डिफरेंट कर सकते हैं। पहला, नंबर ऑफ पैरामीटर्स कैन बी डिफरेंट। दूसरा, टाइप ऑफ पैरामीटर्स कैन बी डिफरेंट। या तो मेथड में जो पैरामीटर्स पास किए गए हैं उनमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो, या फिर टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। आइए मैं आपको समझा के बताता हूं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। देखिए, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां पर एक मेथड बनाया, ध्यान दीजिएगा। मैंने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम दिया हमने फिगर। ये समझाने के लिए बता रहा हूं, कोड नहीं लिख रहा हूं। मैंने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम दिया फिगर। अब इस फिगर क्लास में हम दो मेथड बनाएंगे, दोनों का नाम सेम होगा लेकिन पैरामीटर अलग अलग होंगे। दोनों का नाम सेम होगा लेकिन उनके पैरामीटर्स अलग अलग होंगे। राइट? दोनों का नाम सेम होगा लेकिन पैरामीटर्स अलग अलग होंगे। तो इन फिगर क्लास आई जस्ट क्रिएट हियर अ मेथड, पब्लिक मेथड है, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। मेथड का नाम एरिया है, मेथड का नाम एरिया है। अब इस एरिया मेथड में हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं, एस। हमने एरिया मेथड में एक पैरामीटर पास किया, क्या पास किया? एस। तो और इस मेथड से हमने रिटर्न कराया एस स्क्वायर। इस मेथड से हमने रिटर्न कराया एस स्क्वायर। अब देख के बताइएगा
कि ये मेथड किसका एरिया निकालेगा? आंसर करिए, यह मेथड किस चीज का एरिया निकालेगा? ओके, बहुत लोगों ने आंसर किया है। नहीं नहीं विशाल, बेसिकली ये जो मेथड बनाया गया है, अगर हम इसको कॉल करेंगे तो ये किसका एरिया निकालेगा? कॉल करने की मैं बात कर रहा हूं, कॉल करने की बात करूंगा। भैया ये स्क्वायर का एरिया निकालेगा विशाल कुमार गुप्ता जी, ये स्क्वायर का एरिया निकालेगा। क्यों? क्योंकि जब हम एरिया मेथड को कॉल करेंगे, एक वैल्यू पास करेंगे, एक वैल्यू हम पास करेंगे, वो वैल्यू किसको असाइन होगी? एस को असाइन होगी, और ये मेथड क्या रिटर्न करेगा? एस स्क्वायर। तो एस स्क्वायर का मतलब क्या है? इट फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये मेथड किसका एरिया निकालेगा? स्क्वायर का। दिस मेथड फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। दिस मेथड फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। क्लियर? अब हम एरिया नाम का एक और मेथड बना रहे हैं। अब हम एरिया नाम का एक मेथड और बना रहे हैं। तो हमने एक और मेथड बनाया जो कि पब्लिक मेथड है, जो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। मेथड का नाम हमने दिया एरिया। मेथड का नाम हमने दिया एरिया। अब इस मेथड में दो पैरामीटर पास करेंगे, इंटीजर टाइप एल कामा इंटीजर टाइप बी, और इससे रिटर्न कराएंगे रिटर्न एल मल्टीप्लाइड बाई बी। रिटर्न एल मल्टीप्लाइड बाई बी, ये किसका एरिया निकालेगा? इट विल फाइंड द एरिया ऑफ it will find the area of rectangle. Area of rectangle. It will find the area of rectangle. ये रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेगा। तो देखिए, दोनों में मेथड का नाम सेम है, मेथड का नाम दोनों में सेम है, लेकिन दोनों में पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। दोनों में पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। मेथड नेम सेम है लेकिन पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। एक मेथड में एक पैरामीटर पास किया गया है और दूसरे मेथड में दो पैरामीटर पास किए गए। राइट? मेथड नेम सेम but parameters are different. So this is called the method overloading. This is called the method overloading. इसे हम मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। राइट? दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। एक पैरामीटर पास करोगे तो स्क्वायर का एरिया निकल आएगा, दो पैरामीटर पास करोगे तो रेक्टेंगल का एरिया निकल आएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। आओ इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं एक प्रोग्राम के द्वारा। पहले बताओ ये कोड कितने बच्चों को समझ में आ गया? प्लीज बताएं, ये कोड कितने बच्चों को क्लियर है? जल्दी आंसर करें। ओके, दैट्स गुड, सबको क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट है कि एक बार और रिपीट कर दें, तो मैं रिपीट कर देता हूं, एक बार और ध्यान से देखिएगा।
मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है? मैंने बताया जावा में आप सेम नेम के कई मेथड बना सकते हैं, लेकिन उनके पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए, राइट? इसको कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो हमने यहां पर एक क्लास में सेम नेम के दो मेथड बनाए, सेम नेम के दो मेथड बनाए, दोनों का नाम एरिया है, लेकिन एक मेथड में एक पैरामीटर पास किया गया है, दूसरे मेथड में दो पैरामीटर पास किए गए हैं। तो पहला मेथड स्क्वायर का एरिया रिटर्न कर रहा है और दूसरा मेथड रेक्टेंगल का एरिया रिटर्न कर रहा है। दिस इज कॉल्ड द मेथड ओवरलोडिंग। दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। ओके, आइए इसको प्रोग्राम के द्वारा समझते हैं। इसको हम प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। तो हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और हमारा जो फोल्डर है उसका नाम है जावा कोड। तो हमने जावा कोड फोल्डर को ओपन किया। हमने जावा कोड फोल्डर को ओपन किया। अब मैं यहां पर एक नई प्रोग्राम फाइल बनाने जा रहा हूं। हाँ बिल्कुल सही है हर्ष। हर्ष आपने जो कोड लिख के मुझे भेजा है बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सही है। चलिए आइए प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमने लिखा नोटपैड ओवरलोडिंग डेमो डॉट जावा, ओवरलोडिंग डेमो डॉट जावा। नोटपैड ओवरलोडिंग डेमो डॉट जावा। एक नई फाइल हमने क्रिएट कर ली। इस प्रोग्राम में हम यूजर से इनपुट भी लेंगे। तो हमने यहां पर इंपोर्ट किया java dot util dot asterisk, then I just create here a class with the name figure. In figure class I just create two method with same name. तो पहला मेथड हमने बनाया पब्लिक इंट एरिया और इसमें हमने एक पैरामीटर पास किया s. This method find the area of square. और यहां पर हम रिटर्न करा रहे हैं एस स्क्वायर। यहां पर हम रिटर्न करा रहे हैं एस स्क्वायर। क्लियर? अगेन आई क्रिएट अ मेथड विद नेम एरिया, पब्लिक इंट एरिया, और यहां पर हमने दो पैरामीटर पास किए, इंटीजर टाइप एल, इंटीजर टाइप बी। ये मेथड क्या करेगा? इट फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और इस मेथड में हम रिटर्न कराएंगे एल मल्टीप्लाइड बाई बी। तो इस तरीके से हमने दोनों मेथड क्रिएट कर लिए। इस तरीके से हमने दोनों मेथड क्रिएट कर लिए, राइट? एक एरिया मेथड स्क्वायर का एरिया निकाल रहा है और एक एरिया मेथड रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहा है। मेथड नेम इज सेम but parameters are different. This is called method overloading. This is called method overloading, right? I hope सभी को ये कोड समझ में आया होगा। अब हम इस क्लास को टेस्ट करेंगे। अब हम इस क्लास को टेस्ट करेंगे। तो अब हम मेन मेथड की क्लास बनाने जा रहे हैं। तो हमने मेन मेथड की क्लास बनाई ओवरलोडिंग डेमो, और इस क्लास के अंदर हम मेन मेथड बना रहे हैं पब्लिक स्टैटिक
वाइड मेन। और इस मेन मेथड में हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास किया। राइट, इस मेन मेथड में हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास किया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। अब हमें कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं जिनको हम प्रोग्राम में यूज करेंगे। तो हमने यहां पर इंटीजर टाइप के वेरिएबल लिए, एस फॉर साइड ऑफ स्क्वायर, एल फॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, बी फॉर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, A1 इज एरिया ऑफ स्क्वायर, A2 इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिर से सुन लीजिए, हमने यहां पर एक वेरिएबल लिया एस फॉर साइड ऑफ स्क्वायर, एल फॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, बी फॉर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, A1 फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर, A2 फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। राइट, अब इस प्रोग्राम में चूंकि हमें इनपुट लेना है, इनपुट लेने के लिए हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो आई जस्ट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। हमने लिखा स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, हाँ दो वेरिएबल भी ले सकते हैं, दो वेरिएबल भी ले सकते हैं, निवेदिता, निवेदिका। राइट, दो वेरिएबल ले सकते हैं, बट समझाने के लिए मैंने इतने वेरिएबल लिए। ओके, तो हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और स्कैनर क्लास के अंदर हमने पास किया सिस्टम डॉट इन। तो स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में हमने पास किया सिस्टम डॉट इन। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम यूजर से सबसे पहले स्क्वायर की साइड इनपुट कराएंगे, फिर रेक्टेंगल की लेंथ और रेक्टेंगल का विड्थ इनपुट कराएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो फिगर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लीजिए। तो हमने यहां पर फिगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, हमने लिखा फिगर, फिग इक्वल टू न्यू फिगर, फिगर फिग इक्वल टू न्यू फिगर। क्लियर? अरे भाई, फिगर क्लास के मेथड कॉल करने हैं तो हमें फिगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो वही हमने फिगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। अब हम इनपुट कराएंगे साइड ऑफ स्क्वायर। तो मैंने मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैसेज में हमने लिखा इंटर साइड ऑफ स्क्वायर, इंटर साइड ऑफ स्क्वायर। अब यूजर स्क्वायर की साइड इनपुट करेगा जिसे हम एस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो हमने लिखा एस इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, SC डॉट नेक्स्ट इंट। फाइन, अब हमें क्या करना है, नाउ यू कैन फाइंड, नाउ यू कैन कॉल द एरिया मेथड। अब आप एरिया मेथड को कॉल कर सकते हैं। कैसे कॉल करेंगे, हाउ यू कैन कॉल द एरिया मेथड, यू कैन राइट हियर A1 इक्वल टू फिग डॉट एरिया। एरिया मेथड कॉल किया, हाँ बिल्कुल सही बताया सेजल आपने, फिग A1 इक्वल टू फिग डॉट एरिया, और ब्रैकेट में हमने S की वैल्यू पास की, S पैरामीटर की वैल्यू पास की, ब्रैकेट में हमने S पैरामीटर की वैल्यू पास की।
अब देखिए एक पैरामीटर पास किया गया है, तो इसमें पहला वाला मेथड कॉल हो जाएगा, ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा, राइट, ये मेथड कॉल हो जाएगा एंड इट विल रिटर्न द एरिया ऑफ स्क्वायर, और जो एरिया रिटर्न करेगा उसको हम A1 वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, राइट। अब आप A1 की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, तो मैंने यहां पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू प्लस A1, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू प्लस A1, सॉरी A1, ओके। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू प्लस A1। अब स्क्वायर का एरिया फाइंड हो चुका है, अब हमें किसका एरिया निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। अब हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो रेक्टेंगल के एरिया के लिए हम रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ इनपुट कराएंगे। आओ इनपुट कराते हैं। तो फिर हमने मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब यूजर रेक्टेंगल की लेंथ इनपुट करेगा जिसे हम एल वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तो लिखेंगे एल इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, एल इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, लेंथ इनपुट हो गई। अब ऐसे ही हमें विड्थ इनपुट करानी है, तो फिर हमने विड्थ इनपुट कराई, लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, now user will input the width of rectangle, और जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उसको बी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तो लिखेंगे बी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, बी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। तो मैंने यहां पर लेंथ इनपुट करा लिया, विड्थ इनपुट करा लिया। अब हमें एरिया मेथड कॉल करना है, और अब की बार दो पैरामीटर पास करेंगे, अब की बार दो पैरामीटर पास करेंगे, एक लेंथ और एक विड्थ, ठीक है। तो कॉल करेंगे, लिखेंगे फिग डॉट एरिया, और दो पैरामीटर पास किए एल कामा बी। अब भाई जब एरिया मेथड कॉल करेंगे विद टू पैरामीटर्स, तो अब की बार दूसरा मेथड कॉल होगा, ये वाला मेथड कॉल होगा, ये एरिया मेथड कॉल होगा, और यहां पर ये मेथड एल मल्टीप्लाइड बाय बी, एल और बी का मल्टीप्लिकेशन रिटर्न करेगा। ये मेथड एल और बी का मल्टीप्लिकेशन रिटर्न करेगा, जिसे हम A2 वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, जिसे हम A2 वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अब हम A2 की वैल्यू प्रिंट करेंगे, तो हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू प्लस A2, राइट। तो आपने देखा कि इस प्रोग्राम में हमने मेथड ओवरलोडिंग को इंप्लीमेंट किया, मेथड ओवरलोडिंग को इंप्लीमेंट किया। दो मेथड बनाए सेम नेम के, लेकिन उनके पैरामीटर्स डिफरेंट थे। अब मैं इस कोड को चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं, मैंने चैट बॉक्स में कोड प्रोवाइड कर दिया है, जहां से आप कोड ले सकते हैं। और मैं आप लोगों से ये एक रिस्पांस भी चाहूंगा कि कितने स्टूडेंट को ये प्रोग्राम क्लियर हुआ। ठीक, इसलिए यूज किया क्योंकि हमें फिगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना था, ईशा सुमन। फिग जो है, दिस इज द वेरिएबल नेम ऑफ फिगर क्लास।
चलिए, तो मुझे बहुत सारे रेस्पॉन्स मिले, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रोग्राम क्लियर है। नहीं सेजल, प्रोग्राम का नेम और मेन मेथड का नेम जरूरी नहीं है, दोनों का नेम सेम रखना जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं जरूरी है, क्योंकि प्रोग्राम कंपाइल होता है फाइल के नेम से और रन होता है मेन मेथड की क्लास के नेम से। जी, एक क्वेश्चन पूछा कशिश ने, बिल्कुल एक प्रोग्राम में दो क्या कई क्लासेज बन सकती हैं, मल्टीपल क्लासेज बन सकती हैं। ओके, कशिश वार्षणीय। मनु त्यागी, यू कैन क्रिएट मल्टीपल मेथड्स, मेन मेथड्स, बट देयर इज ए प्रॉब्लम इनसाइड दिस। एक प्रॉब्लम यह है कि मेन मेथड में स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर आपको पास करना पड़ता है। तो एक क्लास में आप एक ही मेन मेथड को बना सकते हैं, एक क्लास में आप एक ही मेन मेथड को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आइए रन करके देखते हैं। मैंने कंपाइल किया प्रोग्राम जावा सी ओवरलोडिंग डेमो डॉट जावा। अब प्रोग्राम को रन किया जावा ओवरलोडिंग डेमो, मैसेज आया इंटर साइड ऑफ स्क्वायर, मैंने इनपुट किया 10, तो इसने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है 100। फिर मैसेज आया इंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हमने इनपुट किया 10, इंटर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमने इनपुट किया 5, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 50। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। नहीं बेटा, आलोक उपाध्याय आपने पूछा मेन के ऊपर वाली क्लास सुपीरियर होती है। मेन के अंदर जो जो मेन मेथड है ये किसी क्लास के अंदर बनाया जाता है, ये क्लास के अंदर बनाया जाता है। ओके, देखिए फिगर इज द क्लास नेम बेटा, नैन्सी फिगर इज द क्लास नेम, क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, नैन्सी क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, यू कैन गिव एनी क्लास नेम। ओके, तो ये पॉलीमार्फिज्म का पहला टर्म था, कंपाइल टाइम पॉलीमार्फिज्म का एग्जाम्पल था मेथड ओवरलोडिंग, मैंने आप लोगों को बताया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेथड ओवरराइडिंग। देखिए मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है। So now see here about the method overriding. Method overriding. Now see here about the method overriding. मेथड ओवरराइडिंग जो है ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट होता है। हाँ, ये इनहेरिटेंस, मेथड ओवरराइडिंग के लिए हमें इनहेरिटेंस का यूज करना पड़ता है। मेथड ओवरराइडिंग के लिए हमें इनहेरिटेंस का यूज करना पड़ता है। तो आइए हम सीखते हैं, ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग बहुत पूछा जाता है। देखिए मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। देखिए मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है।
मैं आपको बताना चाहूंगा अबाउट द मेथड ओवरराइडिंग। अबाउट द मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? रीराइटिंग ऑफ बेस क्लास मेथड, रीराइटिंग ऑफ बेस क्लास मेथड into derived class is called method overriding. गौरव आप कोड मुझे कर दीजिए, कोड मुझे चैट बॉक्स में दे दीजिए, मैं चेक कर लेता हूं। Rewriting of base class method into derived class is called method overriding. सभी स्टूडेंट सभी एक मिनट रुकेंगे, मैं इनका कोड चेक कर लेता हूं। ये तो आपने हमारा ही कोड हमें भेज दिया है गौरव। हाँ, तो आपने सेव किया है फाइल P57.java से। तो गौरव आप कंपाइल करिए, फाइल को कंपाइल करिए जावा सी P57.java, इसे फाइल कंपाइल करिए और रन करिए जावा ओवरलोडिंग डेमो से, जावा ओवरलोडिंग डेमो से। ओके, अच्छा इसी तरीके से क्यों फिर भी नहीं रन हुआ है? एनीडेस्क यूज करते हो गौरव? एनीडेस्क यूज करते हो? अगर एनीडेस्क एक सॉफ्टवेयर होता है, एनीडेस्क एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम किसी का सिस्टम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आप एनीडेस्क इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर एनीडेस्क की आईडी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। एनीडेस्क इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर एनीडेस्क की आईडी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, राइट? मैं आपकी एरर सॉल्व कर दूंगा। ओके जी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बता रहा था अबाउट द मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग के बारे में बता रहा था। रीराइटिंग ऑफ बेस क्लास मेथड इनटू डिराइव्ड क्लास इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। यू नो अबाउट द बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास? देखिए, अगर आप एक क्लास को इनहेरिट करके दूसरी क्लास बनाते हैं तो इसमें इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट होता है। आपके पास एक बनी बनाई क्लास है, उसको इनहेरिट करके आप कोई नई क्लास बनाते हैं, तो इसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो इसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं, राइट? अब देखिए, अब मेथड ओवरराइडिंग क्या कहती है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बताया वानी आपने। मेथड ओवरराइडिंग क्या कहती है? मेथड ओवरराइडिंग ये बताती है कि बेस क्लास में, मतलब जो पेरेंट क्लास है उसमें कोई मेथड है, उस मेथड को डिराइव्ड क्लास में आप दोबारा से लिखते हैं, उसे आप डिराइव्ड क्लास में दोबारा से लिखते हैं, तो इसी को मेथड ओवरराइडिंग कहा जाता है, इसी को मेथड ओवरराइडिंग कहा जाता है।
मतलब रीराइटिंग ऑफ बेस क्लास मेथड इनटू डेराइव्ड क्लास इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया शिवम सिंह आपने। इसमें पैरामीटर और नेम दोनों सेम रहते हैं, राइट। तो ये जो लाइन हमने लिखी है, रीराइटिंग ऑफ बेस क्लास मेथड इनटू डेराइव्ड क्लास इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग, ये लाइन कितने बच्चों को क्लियर हुई? प्लीज गिव रेस्पॉन्स इन चैट बॉक्स। Rewriting of base class method into derived class is called method overriding. Okay. चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए सभी बच्चे। मैंने बताया रीराइटिंग ऑफ बेस क्लास मेथड इनटू डेराइव्ड क्लास इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। बेस क्लास के मेथड को डेराइव्ड क्लास में दोबारा से लिखना, इसी को मेथड ओवरराइडिंग कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। बेस क्लास मेथड को डेराइव्ड क्लास में दोबारा से लिखना, इसी को मेथड ओवरराइडिंग कहा जाता है। प्रयोग कैसे करते हैं, क्या इसका यूज है, बताना चाहूंगा। मान लिया आपने मुझसे कोड मांगा, आपने कहा सर मुझे अपने जावा प्रोग्राम को आलोक उपाध्याय, क्लास नेम तो डिफरेंट होगा ना बेटा, बेस क्लास का नेम और डेराइव्ड क्लास का नाम डिफरेंट ही होता है। बेस क्लास का नाम और डेराइव्ड क्लास का नाम डिफरेंट ही होता है। क्लियर? ध्यान दीजिए। जैसे आपने मुझसे कहा कि सर मुझे अपने जावा प्रोग्राम को ओरेकल डेटाबेस से कनेक्ट करना है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपने कहा कि सर मुझे एक कोड चाहिए, मुझे एक कोड चाहिए जिसमें हम अपने जावा प्रोग्राम को ओरेकल डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, राइट। तो मैंने कहा ठीक है, आई विल प्रोवाइड द कोड। तो मैंने एक क्लास बनाई, मैंने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम हमने दिया कनेक्शन, डीबी कनेक्शन। मैंने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम दिया डीबी कनेक्शन, और डीबी कनेक्शन में हमने एक मेथड बनाया कनेक्ट, पब्लिक वाइड कनेक्ट। डीबी कनेक्शन में हमने एक मेथड बनाया कनेक्ट। कनेक्ट मेथड में हमने वो कोड लिखा, कोड which is used to connect Oracle database। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आपने मुझसे कहा, मान लिया किसी ने मुझसे कहा
कि सर मुझे एक कोड आप प्रोवाइड कर दीजिए जिसमें हम जावा के कोड को ऑरेकल के डेटाबेस से कनेक्ट कर सकें, जावा के कोड को ऑरेकल डेटाबेस से कनेक्ट कर सकें। तो मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई। हाँ, ऑरेकल एक डेटाबेस होता है बेटा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है रीता। ऑरेकल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जहां पर आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, जहां पर आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो हमने एक क्लास बनाई डीबी कनेक्शन, और इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया, इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया कनेक्ट, और कनेक्ट मेथड के अंदर हमने कोड लिखा, वो कोड लिखा जो कि ऑरेकल डेटाबेस से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, जो कि ऑरेकल डेटाबेस से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सबको ये समझ में आया? सबको ये समझ में आया? आपकी रिक्वेस्ट पर हमने एक क्लास बनाई डीबी कनेक्शन, और डीबी कनेक्शन क्लास में हमने एक मेथड बनाया कनेक्ट। कनेक्ट मेथड में हमने वो कोड लिखा जो जावा प्रोग्राम को ऑरेकल डेटाबेस से कनेक्ट करता है। इसके बाद में दूसरे दिन आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। आपने कहा सर अब मुझे ऑरेकल से कनेक्टिविटी नहीं करनी है। आपने कहा सर अब मुझे ऑरेकल से कनेक्टिविटी नहीं करनी है, अब हमें MySQL से कनेक्टिविटी करनी है, अब हमें MySQL से कनेक्टिविटी करनी है। आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। बोलो भाई, आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। तो आपने मुझसे कहा कि सर क्या ये कोड हम डिलीट कर दें? जो कनेक्ट मेथड के अंदर कोड लिखा है, आपने कहा क्या इस कोड को डिलीट कर दें? क्यों? क्योंकि अब ऑरेकल से नहीं कनेक्टिविटी करनी है, अब किससे कनेक्टिविटी करनी है? MySQL से कनेक्टिविटी करनी है, राइट? तो अगर आप इस कोड को डिलीट करते हैं तो उससे मेरी मेहनत जो जो मैंने की है वो व्यर्थ हो जाएगी, वो बेकार हो जाएगी। फिर से समझो, मैंने आपने कहा, सबसे पहले आपने कहा कि सर मेरे को एक कोड चाहिए जिसमें हम जावा प्रोग्राम को ऑरेकल डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। आपने कहा वो कोड प्रोवाइड कर दीजिए। तो मैंने एक क्लास बनाई डीबी कनेक्शन, उसके अंदर एक कनेक्ट मेथड बनाया, और इसके अंदर हमने वो कोड लिखा जो ऑरेकल डेटाबेस से कनेक्टिविटी को परफॉर्म करता है। फिर दूसरे दिन आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। आपने कहा कि अब मुझे ऑरेकल से नहीं कनेक्ट करना है, एक दूसरा डेटाबेस है जिसका नाम है MySQL, मुझे MySQL से कनेक्टिविटी करनी है, MySQL से कनेक्टिविटी करनी है। राइट? तो आपने कहा क्या हम इस कोड को हटा दें? तो अगर आप इस कोड को हटा देते हैं कनेक्ट मेथड को, तो उससे क्या होगा? मेरी जो मेहनत है वो व्यर्थ हो जाएगी, वो बेकार हो जाएगी। तो हमने कहा ऐसा मत करो, मैंने कहा कि आप एक नई क्लास बनाओ, न्यू डीबी कनेक्शन, और इस क्लास में आप मेरी क्लास को इनहेरिट कर लो। आप एक नई क्लास बनाइए न्यू डीबी कनेक्शन, और उसमें आप मेरी क्लास को इनहेरिट कर लो, और इनहेरिट करने के बाद आप इस मेथड को, कनेक्ट मेथड को क्या करो? दोबारा से लिख लो। कनेक्ट मेथड को क्या करो? दोबारा से लिख लो, और अब की बार कनेक्टिविटी किससे साथ कर दो? MySQL के साथ कर दो।
इसमें कनेक्टिविटी किसके साथ कर दो, MySQL के साथ कर दो। अब एडवांटेज क्या हुआ, एडवांटेज ये हुआ कि हमारा भी कोड है, अवेलेबल है, और आपका भी कोड अवेलेबल है। अब अगर आप ऑरेकल से कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, अगर आप ऑरेकल से कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, तो आप डीबी कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाइए और कनेक्ट मेथड कॉल करिए, तो ऑरेकल से कनेक्टिविटी हो जाएगी। और अगर आप MySQL से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो न्यू डीबी कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए और कनेक्ट मेथड को कॉल कर लीजिए। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ मेथड ओवरराइडिंग, कि इससे हमारा भी कोड अवेलेबल है और आपका भी कोड अवेलेबल है। अकॉर्डिंगली एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन कॉल द मेथड, राइट। तो प्लीज मेरे को बताएं कितने स्टूडेंट को ये समझ में आया, प्लीज। ओके, हाँ, मेथड नेम भी सेम रहेगा, मेथड नेम भी सेम रहेगा आलोक। हाँ, तो इनहेरिटेंस तो होगा ही मेथड ओवरराइडिंग में। मेथड ओवरराइडिंग इज द पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस, ये इनहेरिटेंस के थ्रू ही पॉसिबल है गौरी वाजपेयी, ये इनहेरिटेंस के थ्रू ही पॉसिबल है मेथड ओवरराइडिंग। तो देयर आर सर्टेन रूल्स टू परफॉर्म द मेथड ओवरराइडिंग, कुछ रूल्स हैं, देयर आर सर्टेन रूल्स टू परफॉर्म द मेथड ओवरराइडिंग। वो कौन से रूल हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। रूल्स रूल्स टू परफॉर्म, हाँ, इसमें मेथड नेम भी सेम होगा मनीष चौधरी, और पैरामीटर भी सेम होंगे। रिटर्न टाइप सेम होना मैंडेटरी नहीं है, रिटर्न टाइप सेम होना मैंडेटरी नहीं है। तो रूल्स टू परफॉर्म मेथड ओवरराइडिंग, so there are certain rules to perform method overriding। पहला रूल क्या है, पहला रूल है क्लास मस्ट बी इनहेरिटेड। आप जिस क्लास के मेथड को ओवरराइड करना चाहते हैं, वो क्लास आप क्या करेंगे, उसको पहले आपको इनहेरिट करना होगा। तो क्लास मस्ट बी इनहेरिटेड, अच्छे से समझिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो जिस क्लास के मेथड को आप ओवरराइड करना चाहते हैं, पहले आप उस क्लास को इनहेरिट करिए, उस क्लास को इनहेरिट करिए। क्लियर। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है बेस क्लास मेथड नेम, बेस क्लास मेथड नेम एंड डेराइव्ड क्लास मेथड नेम मस्ट बी सेम। जिस मेथड को आप ओवरराइड करना चाहते हैं, मेथड ओवरराइडिंग परफॉर्म करना चाहते हैं, उसमें उस मेथड का बेस क्लास में जो नेम है, सेम नेम डिराइव्ड क्लास में होगा। तो बेस क्लास मेथड नेम एंड डिराइव्ड क्लास मेथड नेम मस्ट बी सेम।
दोनों क्लास के मेथड नेम सेम होने चाहिए। तीसरा रूल, नहीं नहीं, ओवरराइड एनोटेशन यूज करना मैंडेटरी नहीं है, इट इज ऑप्शनल। मनीष चौधरी, इट इज ऑप्शनल। तीसरा रूल है बेस क्लास मेथड पैरामीटर, base class method parameters and derived class method parameters. Derived class method parameters must be same. Base class method parameter and derived class method parameter must be same. दोनों के पैरामीटर भी सेम होने चाहिए। अगला रूल है चौथा, base class method return type and derived class method return type and derived class method return type can be same. Base class method return type and derived class method return type can be same. हाँ बिल्कुल बेटा, पैरामीटर मस्ट बी सेम का मतलब ही है कि उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। बिल्कुल, पैरामीटर्स का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। हाँ, ये जो रिटर्न टाइप है ये जरूरी नहीं है कि सेम हो, ये डिफरेंट भी हो सकता है। रिटर्न टाइप डिफरेंट भी हो सकता है। हाँ, नंबर ऑफ पैरामीटर, निवेदिका, मतलब क्या है कि अगर पैरामीटर सेम है तो मतलब नंबर ऑफ पैरामीटर भी सेम होना चाहिए, उनका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए, राइट? सबको क्लियर हुआ? दीज आर द रूल्स टू परफॉर्म मेथड ओवरराइडिंग। चलिए, बहुत अच्छी बात है ऋषभ सिंह, गुड। तो आज आपने कुछ नया सीखा होगा। चलिए ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी बात है, ध्यान दीजिए। अब बताओ ये रूल्स कितने बच्चों को समझ में आए? प्लीज गिव रेस्पॉन्स इन चैट बॉक्स, कितने बच्चों को रूल्स समझ में आए? चलो, बहुत अच्छी बात है। मोहम्मद फैज एब्स्ट्रैक्शन भी पढ़ाएंगे, एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे ना बेटा। एब्स्ट्रैक्शन भी पढ़ाएंगे, मतलब इंटरफेस पढ़ाएंगे, इंटरफेस पढ़ाएंगे, ओके। ध्यान दीजिए एक बार। हाँ बिल्कुल, कशिश वार्स ने थोड़ा, आप जो है वेट करिए, एक एक करके मैं बताऊंगा ना। देखिए, रूल्स को एक बार और बता देते हैं। रूल्स क्या है? पहला रूल है क्लास मस्ट बी इनहेरिटेड। हाँ बिल्कुल, पार्क पारखी, रिटर्न टाइप अगर डिफरेंट है तब भी चलेगा, राइट? अब आप लोग रुकेंगे तब मैं आगे आपको पढ़ा पाऊंगा। देखिए, ये रूल्स हैं मेथड ओवरराइडिंग के। क्या रूल्स हैं?
पहला रूल है, जिस क्लास के मेथड को आप ओवरराइड करना चाहते हैं, पहले आप उस क्लास को इनहेरिट करिए, पहले आप उस क्लास को इनहेरिट करिए जिसके मेथड को आप ओवरराइड करना चाहते हैं। तो पहला रूल है, क्लास मस्ट बी इनहेरिटेड। दूसरा रूल क्या है, बेस क्लास मेथड नेम एंड डिराइव्ड क्लास मेथड नेम मस्ट बी सेम। जिस मेथड को ओवरराइड करते हैं उसका बेस क्लास में जो नेम है वही सेम नेम डिराइव्ड क्लास में होना चाहिए। तीसरा रूल है, बेस क्लास मेथड पैरामीटर्स एंड डिराइव्ड क्लास मेथड पैरामीटर्स कैन बी सेम। दोनों मेथड के पैरामीटर्स भी सेम होने चाहिए, नाम भी सेम होना चाहिए, पैरामीटर भी सेम होने चाहिए। तीसरा रूल है, चौथा रूल है, बेस क्लास का मेथड रिटर्न टाइप और डिराइव्ड क्लास का मेथड रिटर्न टाइप कैन बी सेम। ये मैंडेटरी नहीं है कि सेम हो, कैन बी सेम मतलब सेम हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। क्लियर? तो दिस इज द मेथड ओवरराइडिंग। इससे रिलेटेड प्रोग्राम मैं कल डिस्कस करूंगा। और सबसे पहले मैं उन लोगों का वेलकम करता हूं जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ अटेंडेंस लगवाने आते हैं। सब पढ़ा देंगे धीरे धीरे, वेट करो, वेट करो, धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा। ओके? हाँ, किसले आप स्टार्टिंग से हैं मुझे मालूम है, आप स्टार्टिंग से हैं। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग के लिए मैं बात करके रिकॉर्डिंग जो है वो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है? तो सागर सर, आप प्लीज अटेंडेंस लिंक प्रोवाइड कर दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे क्लास। आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे, अगले सेशन में हम आपको पढ़ाएंगे। ओके? सो थैंक यू वेरी मच। Thank you very much for attending today class. Thanks to all of you and happy learning. Good night.